इस अनंत ब्रह्मांड में हर जीव ज्ञान और शांति की खोज में है। मैं हूं कृष्ण, आपका सनातन मार्गदर्शक। इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, जहां हम धर्म के पथ पर चलेंगे, प्राचीन कथाओं का रहस्य खोलेंगे और आत्मा के गूढ़ सत्य को जानेंगे। हम जीवन का वास्तविक सार सनातन धर्म के प्रकाश में खोजेंगे। आओ इस यात्रा की शुरुआत करें। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मैं एक बात को लेकर चिंतित हूँ। कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? जब धर्म धर्म पर हावी होगा, भक्ति भाव समाप्त हो जाएगा, भाई भाई का प्रेम समाप्त हो जाएगा, धन और लोभ ही हर तरफ व्याप्त होगा, सच पर झूठ हावी हो जाएगा, ईश्वर का स्मरण धूमिल हो जाएगा। इसलिए आप सभी को इसी पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया है। जब मनुष्य कलयुग में रोग, शोक और आलस्य से ग्रस्त रहेगा, तब कलयुग में उद्धार का मार्ग केवल एक ही है, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान। कृष्ण की लीलाएं, उनका वर्णन करने से मनुष्य का क्या कल्याण होगा, इसके बारे में आप ही बताएं। इसलिए सूत जी, आप हमारा अनुरोध स्वीकार करें और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। भगवान विष्णु की सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार पैदा हुए। फिर उन्होंने 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया और वह सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गए। उनके नाभि कुंड से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग अंगों से विश्व की रचना की। अब आप भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु ने 24 अवतारों को धारण किया। हर अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है। जैसे वराह अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए, नरसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए, कूर्म अवतार देवताओं की समुद्र मंथन के समय रक्षा के लिए, राम का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए, वेद व्यास का अवतार पुराणों की रचना के लिए, कृष्ण का अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, कल्कि का अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए। इस तरह उन्होंने समय समय पर जब अधर्म धर्म पर हावी हुआ, उन्होंने अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। मैंने चारों वेदों और महाभारत की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिली? भगवान की लीलाओं को गाए बिना आपकी रचनाएं अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीव के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र सुनने में आनंद आता है। भगवान विष्णु की समस्त शास्त्रों में चर्चा है। वे ही चराचर रूप देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार लेते हैं। भक्ति और भगवान की महिमा को स्थान दो, तभी आपका हृदय शांत होगा। तो अब मैं श्रीमद् भागवत की रचना करूंगा, जिसमें विष्णु और श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान होगा। अश्वत्थामा को जब यह पता लगा कि भीम ने दुर्योधन की टांग काट दी है, तो वह क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, हे दुर्योधन, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। इसके बाद अर्जुन और दुर्योधन में युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन, भीम ने मेरे दुर्योधन की जांघ काट दी, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। मैं तुम्हारे कुल का नाश कर दूंगा। मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया है। अब तुम क्रोध की अग्नि में जलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं ही है। अपने प्रतिशोध की अग्नि में मैं संपूर्ण पांडुकुल को भस्म कर दूंगा। अश्वत्थामा, मैं पांडुपुत्र अर्जुन इस घृणित कृत्य के लिए तुम्हें भयानक दंड दूंगा। तुम्हारा इस कृत्य के लिए क्षमा नहीं मिल सकती। तुम्हारे इस घातक कृत्य के लिए तुम जिम्मेदार हो और आज मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इसका आज ही श्री भगवान कृष्ण के संरक्षण में न्याय होगा। अर्जुन, मैं कृष्ण तुम्हें अश्वत्थामा का वध नहीं करने दूंगा। तुम बस इसके ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करो। लेकिन अश्वत्थामा को जीवित ही रखना है और उसके कर्मों का न्याय द्रौपदी करेगी, क्योंकि इसने द्रौपदी के तुम्हारे 5 पुत्रों का वध करने वाले अश्वत्थामा तुम्हारे सामने है। इसको उचित दंड दो। मृत्यु दंड से कम इसको दंड नहीं मिलना चाहिए। मैं अश्वत्थामा को क्षमा करती हूँ, क्योंकि इसकी माँ भी उतनी ही दुखी होगी जितनी मैं हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती इसकी माँ भी पुत्र वियोग में जीवन व्यतीत करे। ईश्वर ही इसके इस घृणित कृत्य का फल देंगे। उधर अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित के जन्म लेने का समय आ गया और श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, तो पांडवों के संतान के जन्म लेने तक रुकने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उत्तरा ने मृत बालक को जन्म दिया। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे देव, मेरे इस मृत पुत्र को आप ही जीवन दान दे सकते हैं। इस पर कृपा करें
और इसको जीवन दान दें। चिंता मत करो उत्तरा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से ही मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यह शिशु कलयुग में धर्म का पालन करेगा। इसका नाम परीक्षित होगा और यह धर्म की स्थापना करने वाला क्षमाशील राजा होगा। परंतु कलयुग के प्रभाव से यह ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध का अंत हो चुका था। परीक्षित को जीवन दान देने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय पश्चात ही भीष्म ने शरीर त्याग दिया। फिर एक दिन युधिष्ठिर ने एक ओर अर्जुन से श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने का वृत्तांत जाना और साथ ही यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया है। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय और दुखी हो गए और अपने भाइयों के साथ शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। एक बार राज्य भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित ने देखा कि एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति एक गाय और बैल को निर्दयता से मार रहा है। राजा परीक्षित ने उससे कहा, तुम कौन हो और इस गाय और बैल को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो? तुम्हें इन पर बिल्कुल दया नहीं आ रही। तुम्हें मैं अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। अधर्म का इस भूमि पर कोई स्थान नहीं। मैं कलयुग हूं और यह गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म है। यह मेरे अधीन है। कृपया आप मुझे राज्य से न निकालें। मुझे शरण दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही आपका आदेश मानूंगा। हे राजा, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए जहां मैं निवास कर सकूं। मैं तुम्हें केवल शराब, व्यभिचार, हिंसा और सोने में स्थान मिलेगा, इससे अधिक कहीं नहीं। और अगर तुम्हें आगे किसी पर भी अत्याचार किया तो तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। मेरी चालाकी काम आ गई। अब मैं राजा को बताऊंगा मेरी शक्ति क्या है। राजा ने मुझे सोने में रहने की आज्ञा दी है। मैं इसके सोने के मुकुट में ही बैठ जाता हूं। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए। वह मृग का पीछा करते करते काफी थक गए थे। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम देखा। आश्रम के स्वामी ऋषि समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला, इसलिए वह राजा का स्वागत नहीं कर पाए। कलयुग, क्योंकि राजा के मुकुट में बैठा था, उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। राजा ने ऋषि की समाधि को न जानकर उन्हें इसे अपनी अवमानना और आशी का अहंकार समझा। मन को मारकर राजा ने जलपान करके वृक्ष की छाया में विश्राम किया। ऋषि लंबी समाधि में थे, इसलिए उह कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने काफी देर तक प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा ने सोचा कि ऋषि जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहा है, इसलिए उसे पाठ पढ़ाया जाए। राजा को पास में ही एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, उसने वह मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि तो नहीं टूटी, पर राजा के साहस का ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चल गया। ऋषि पुत्र अपने निरपराध पिता से किए गए राजा के इस व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को शाप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु मुख में भेज देगा। वह युवा तपस्वी आश्रम में वापस लौटा और पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर रोने लगा। उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने मरा हुआ सांप गले से निकाला और ऋषि श्रृंगी से रोने का कारण पूछा। ऋषि ने सारी बात जानकर कि राजा के छोटे से अपराध के लिए उनके बालक ने इतना कठोर दंड दिया, उनको बहुत दुख का अनुभव हुआ। वे चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, ऐसे शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि राजा के कारण ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप में हो रहा है, इसलिए राजा को शाप देकर तुमने धर्म की हत्या की है। घर लौटकर राजा परीक्षित को अपने किए पर पछतावा हुआ। वे अब कर ही क्या सकते थे। उन्हें ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए शाप का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गए। अन्न जल आदि त्याग, गंगा के किनारे मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं के ऋषियों वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, भृगु आदि को सब कुछ त्याग कर मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले राजा परीक्षित के बारे में पता चला, तो सब नारद, वेदव्यास, अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हुए। राजा ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया और उनसे भगवान विष्णु के चरण में अनन्य भक्ति का वरदान मांगा।
ऋषियों ने राजा की बहुत प्रशंसा की और उनके देह त्यागने तक वही ठहरने का निश्चय किया। राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था कि शुकदेव वहां पहुंच गए। राजा ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ शुकदेव जी का सत्कार पूजन किया। उनके आगमन को राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से अत्यन्य विनम्र शब्दों में अपनी गाथा कही और अपने कल्याण का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। परीक्षित ने शुकदेव जी से 2 प्रश्न किए। जीव के लिए सर्वदा करने योग्य क्या है? थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? शुकदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां रुक गए और उन्होंने उनकी शंका का विधिवत समाधान किया।